Hello, bachcho. Let's read the following question. The question says, glycolysis causes partial oxidation of glucose, one molecule, to form two molecules of pyruvic acid and A 3 ATP, B 4 ATP, C 2 ATP और is it D 1 ATP? So हमारा यहाँ पे जो की कॉन्सेप्ट है वो है ग्लाइकोलिसिस। तो ग्लाइकोलिसिस में क्या होता है कि हमारे कुछ स्टेजेस हैं, कुछ ऐसे स्टेप्स हैं जहाँ पे एटीपी फॉर्म होता है और एटीपी यूज होता है। सो हमारा जो फर्स्ट स्टेप है, जब ग्लूकोज से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बनता है, उस टाइम पे क्या होता है, ATP is used and ATP is converted into ADP. So adenosine ट्राइफॉस्फेट से एडेनोसिन डाइफॉस्फेट हो जाता है। सेकेंड हमारा एक स्टेप है जिसमें हमारा फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट कन्वर्ट होता है फ्रक्टोज 1,6 बाइफॉस्फेट में। तो इस प्रोसेस में भी हमारा ATP इज यूज्ड और ATP ADP में कन्वर्ट होता है। देन हमारा ATP दो जगह यूज हो गया। थर्ड हमारा ATP का और ADP का कहाँ होता है, यहाँ पे होता है। हमारा थर्ड प्रोसेस है जिसमें 1,3 बाइफॉस्फोग्लिसरेट कन्वर्ट होता है इनटू 3 फॉस्फोग्लिसरेट। तो इस प्रोसेस में क्या होता है, हमारे दो ADP ATP में कन्वर्ट होते हैं। सो दो ADP से बनते हैं यहाँ दो ATP। नेक्स्ट हमारा प्रोसेस है जहाँ पे फिर से ATP और ADP में कन्वर्जन हो रहा है, वो है हमारा फॉस्फोइनॉल पायरुवेट। तो जब PEP होता है, फॉस्फोइनॉल पायरुवेट कन्वर्ट होता है जब पायरुवेट में, तब वहाँ पे क्या होता है, तब वहाँ पे हमारे दो ADP से दो ATP बनते हैं। सो अगर हम देखें तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ATP फर्स्ट स्टेप में ATP यूज हो रहा है। सो एक ATP यूज में हमारा एक ATP आ गया और गेन नहीं है। सेकेंड स्टेप जो हमने देखा यहाँ पे फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट से फ्रक्टोज 1,6 बाइफॉस्फेट, तो हमारा एक और ATP यहाँ पे यूज हो गया, ATP से ADP। थर्ड हमने देखा 1,3 बाइफॉस्फोग्लिसरेट। इस स्टेप में क्या हो रहा है, दो ADP से दो ATP बन रहे हैं, तो हमारे दो गेन हुए यहाँ पे। और फॉस्फोइनॉल पायरुवेट वाले स्टेप में फॉस्फोइनॉल पायरुवेट से जब पायरुवेट बन रहा है तब हमारे दो ATP यहाँ फिर से गेन हुए। तो टोटल हमारे यूज ATP जो हुए हैं वो 2 हुए हैं और गेन हमारे हुए हैं 4। सो अगर हम बोलें कि हमारे कितने ATP के मॉलिक्यूल्स बनते हैं, तो हमारे बनते हैं
नेट अगर हम बात करें कितना मॉलिक्यूल एंड में बना, तो हो जाएगा हमारा 4 - 2 दैट इज 2। सो हमारा जो आंसर हो जाएगा दैट वुड बी 2 ATP। सो द आंसर टू दिस क्वेश्चन वुड बी ऑप्शन C, that is 2 ATP. I hope you understood it well. All the best.